चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 में हमारे पास कैलकुलेशन है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ से पहले से कर लेते हैं। आवाज क्लियर आ रही मेरी? मेरी आवाज क्लियर है मेरी? जी सर, आवाज क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन सामने, पहले इस तरह से देख लेते हैं कि एक सीडी है जो म्यूजिक स्टोर कर रही है, जिसमें से पर मिनट रिकॉर्डिंग जो है वो है 12 मेगाबाइट्स। तो सीडी के ट्रैक्स की लेंथ गिवन है, दैट इज 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, ये गिवन है। तो इसमें ये कह रहा है कि 9 ट्रैक्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ट्रैक्स के जो मिनट्स हैं उसे काउंट करना है और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला पहले कर लेते हैं। तो जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो आ रही हैं 3, 5, 6, 4, 5, 2, 7, 8, 8। पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। इसमें से हर एक मिनट का जो डाटा साइज है वो आ रहा है 12 मेगाबाइट, अप टू 12 मेगाबाइट। तो यहाँ से न्यू पे आ जाते हैं। वन नोट की स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर, बुक पे ही है अभी। अब वन नोट की स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, अब। ठीक है। तो एज गिवन इन द क्वेश्चन, कि each minute words of recording take up to 12 मेगाबाइट्स। हमारे पास एक मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो 12 MB की है और 9 ट्रैक्स हैं। 9 ट्रैक्स की लेंथ गिवन है 3, 5, 6, 4। यहाँ से इसको हम एडअप कर लेते हैं। 3, 5, 6, 4, 5, 2, 7, 8, 8, 5, 2, 7, 8, 8। ये हमारे पास 9 ट्रैक्स की लेंथ है। इसका सम कितना आना चाहिए? इसका सम कैलकुलेट करके बताएं मुझे। You may write down your response in the chat as well. Yes, मुस्तफा। सर 48। 48 आ रहा है। तो टोटल जो हमारे पास ट्रैक्स की जो लेंथ बन रही है वो बन रही है हमारे पास 48 मिनट्स, जिसमें से ईच मिनट टेक्स अप टू 1 मिनट इज टेकिंग 12 मेगाबाइट्स। ये जो साइज लिया जा रहा है इतना लिया जा रहा है, 12 मेगाबाइट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है, हाउ मच मेमोरी वुड दीज 9 ट्रैक ऑक्यूपाई। उसके लिए हमें सिंपली इस 48 को मल्टीप्लाई करना होगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 12। 48 और 12 जो आपको देगा, 8 2 16, कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 1 8 8, 1 4 4, 6, 8 और 8 16 और 1 17, कैरी आया 1, 5 76। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 576 MB। ये 9 ट्रैक्स का रिजल्ट है। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ में ना आए? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज
कि इफ द सीडी वाज डाउनलोडेड टू MP3, एक बात याद रखनी है कि जब MP3 की फॉर्मेट में डाटा आता है तो वो अपना 90% जो साइज है उसको लूज कर देता है, फाइल साइज रिड्यूस हो जाती है। अब कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, अगर 90% या तो 90% निकाल लें आप, या फिर ये कहें कि अगर 90 रिड्यूस हो जाता है तो 10% रह जाता है। तो वहां पे ये पूछ रहा है कि हाउ मच मेमोरी वुड द 9 ट्रैक्स नाउ ऑक्यूपाई। अगर आप उस पे MP3 एल्गोरिथम लगा लेते हो, कंपैरिजन एल्गोरिथम, तो फिर MP3 में आने के बाद वो कितना रह जाएगा, यानी 90% डाटा जो है कंप्रेस होने के बाद। तो 90% का मतलब है आप 10% निकाल दो, तो 90% रिड्यूस तो 10% रिमेन्स रह जाएगा। दैट 10% रिमेन्स जो आप कैलकुलेट करोगे वो सिंपल सिंपल 576 को डिवाइड बाय 10 करोगे, क्योंकि आपको 10 निकालना है, ठीक है ना। तो जब उसको 10 निकालोगे यानी उसका 10%, 90% रिड्यूस हो गया, 90% खत्म हो गया, तो बच गया 10%। 576 का फिर 10% 57.6 MB बचेगा इन MP3। क्या ये बात समझ में आती है कि सिंस द 90% इज रिड्यूस्ड ओनली 10% रिमेन्स। 10% आप निकालने के लिए 576 को डिवाइड बाय 10 कर दो सिंपल, तो आपके पास 57.6 आ जाएगा। ये 57.6 जो है 576 की 10% वैल्यू है। And the last thing we do is find the average size of each MP3 track. एवरेज साइज ऑफ ईच MP3 ट्रैक का मतलब है कि 9 ट्रैक्स थे हमारे पास। ये टोटल ट्रैक की लेंथ जो साइज आ रहा था वो 576 था। अब हम 57.6 को डिवाइड बाय 9 करेंगे, क्योंकि एवरेज साइज बताना है हमें। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि फाइंड द एवरेज साइज ऑफ ईच MP3 ट्रैक। तो 9 ट्रैक्स थे हमारे पास, ये पार्ट सी कर रहा हूँ। अब उसके लिए हमें ये करना होगा कि डेसिमल लगा हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू 576/90 आ जाएगी। एवरेज साइज निकालना है ईच ट्रैक का, तो इसीलिए मैंने 9 से डिवाइड किया है, क्योंकि टोटल ट्रैक 9 थे। अब 90 आ रहा है, 576 आ रहा है, इसको आप आराम से देख सकते हो कि दैट कैन बी डन बाय 3 से करते हैं ना, तो 3 1 हाँ आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, तो 30 तो ये आ रहा है। 57 के लिए 3 1 ज़ा 3, 2 इधर चला जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 192/3, 192/30। अब ये जो 192 आ रहा है इसको करें तो ये भी हो जाएगा। 3 10 ज़ा 30 और 3 6 ज़ा 18, एक जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। दैट रिमेन 64/10, और 64/10 फिर जो आपको देगा वो देगा 6.4। तो एक साइज एक ट्रैक जो है ऑन एवरेज 6.4 MB का होगा। इज दिस क्लियर टू यू? 9 ट्रैक्स का साइज लेंथ बता रहा था, 57.6 टोटल बता रहा था, उसमें से हम निकाल लेंगे एक ट्रैक का साइज बाय डिवाइडिंग इट बाय 9। 9 से डिवाइड करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6.4। इज दिस क्लियर टिल हियर? सर हम इसको 576 से क्यों नहीं करेंगे? किसको? सर एवरेज निकालने के लिए 576 डिवाइड बाय 9 क्यों नहीं करेंगे? हम 10/10 के लिए हमने 57.6 MP3 में था ना, 90% कंप्रेस होने के बाद। सवाल में कह रहा है फाइंड द एवरेज साइज ऑफ ईच MP3 ट्रैक। MP3 ट्रैक का मतलब है जब वो 90% रिड्यूस हो चुका हो, तो 576 का 90% 57.6 होगा। ये पॉइंट आया समझ में? जी सर, अब समझ गए। यस सर। ठीक है जी, क्लियर है। अब बस एक आखिरी चीज है, and then estimate how many MP3 file could be stored on 800 megabyte CD। ये इसका लास्ट पार्ट है कि 800 मेगाबाइट की सीडी के अंदर इस जैसे कितने स्टोर हो जाएंगे। 6.4 तो आपके पास क्या आ रहा है, 6.4 एक ट्रैक का साइज आ रहा है, तो 800 की सीडी में ऐसे कितने हो जाएंगे। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, एनी गेस? सर टोटल 800 से 6.4 डिवाइड करेंगे, ट्रैक्स आ जाएंगे। 800 इसकी टोटल स्टोरेज है, तो 800 टोटल स्टोरेज के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे 6.4 से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं
टोटल साइज जो गिवन था दैट वाज गिवन एज 800, तो हम 800 को उठाते हैं, डिवाइड करते हैं 6.4, अगेन 6.4 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10/10 कर लेते हैं। कैलकुलेटर होगा नहीं इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ खुद करके दिखा रहा हूँ। तो 800 8000 बन जाएगा, 6.4 64 बन जाएगा। ये बड़ी आराम से जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। फिर ये जाएगा 4 और ये जाएगा 500, ये जाएगा 2, ये जाएगा 250, ये जाएगा 1 और ये बचेगा 125। तो आप ऐसी 125 फाइल्स स्टोर कर सकते हो 800 MB की CD में। आप जब किसी भी इमेज का साइज कैलकुलेट करते हो, फाइल साइज कैलकुलेट करते हो, उसमें सबसे पहला अहम जो पॉइंट होता है वो होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स। एज एन एग्जाम्पल गिवन इन द बुक, वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास जो इमेज नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, इमेज का कुछ हिस्सा बहुत शार्प है, कुछ हिस्सा बहुत फजी है। That fuzzy means the number of pixel in the image are less. नंबर ऑफ पिक्सल पर सेंटीमीटर जितने कम होंगे उतनी इमेज की क्लैरिटी खराब होगी। यहाँ पर आपने एक चीज को याद रखना है कि यहाँ पे जब भी, जैसे यहाँ से उसकी एग्जाम्पल शुरू होती है कि एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब आप फाइल कंप्रेस करते हो तो फाइल कंप्रेशन के मेथड्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। जेपीजी इज वन ऑफ देम, बीएमपी है, जेपीजी है। तो कहते हैं जेपीजी आपके फाइल साइज का जो रिडक्शन है, यानी फाइल साइज को जो रिड्यूस करती है, तकरीबन 5 से लेकर 15% तक चेंज कर देती है जेपीजी। एक एग्जाम्पल देता है कि आप किसी भी इमेज को उठाओ, इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ पिक्सल्स, इमेज बनती है पिक्सल पे, और पिक्सल जो होता है वो 2048 पिक्सल वाइड होता है, यानी ऑन रॉ 2048 पिक्सल है, और ऑन कॉलम्स 1536 पिक्सल है। तो पहले तो आप किसी भी फाइल का साइज निकालने के लिए उसके पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करते हो रॉज एंड कॉलम्स पे। तो आपने 2048 और 1536 को मल्टीप्लाई किया, the answer that it gives is 3145728 पिक्सल्स। 10 की पावर 6, यहाँ देखो 728 है ना, तो यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, यानी जो 10 की पावर 6 है वो दैट रेफर्स टू एज 3 मेगा पिक्सल। वो 10 की पावर 6 के लिए मेगा लगा रहे हैं, यानी जब आप इसको डिवाइड बाय 1 के साथ 6 जीरोस करोगे तो वो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें एक चीज और लगाई उसने, उसने ये कहा कि जब भी आप किसी भी फाइल साइज को उठाओगे और उसके नंबर ऑफ पिक्सल निकालोगे तो हर एक पिक्सल के पीछे 3 कलर होंगे। वो बात उसने यहाँ डिफाइन की कि द फाइल साइज ऑफ इमेज इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ पिक्सल। उसने कहा जो पीछे हमने नंबर ऑफ पिक्सल निकाले थे जिसको 3 मेगापिक्सल कहा, यानी या तो आप कह दो 3145728 कह दो तब भी मसला नहीं है, या इसको 3 मेगापिक्सल कह दो, इट्स सिमिलर। तो कह रहा है आपको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ पिक्सल को 3 कलर के साथ। 3 कलर इसलिए कि जो कलर इमेज होती है उसमें से हर एक पिक्सल के पीछे 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू से ही कोई कलर बनता है। जैसे आपने अगर W3 स्कूल पे जाऊं मैं, W3 स्कूल्स, और इसमें HTML कलर्स लिखता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी कलर जो बनता है वो इन 3 कलर से मिलके बनता है। ये तो नाम दे दिए HTML कलर में, क्या है 3 चीजें देता है वो, RGB से देता है।
HTML CSS लिंक कलर्स, ये आ रहा है RGB। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने W3 स्कूल की, IT ये और सर हो रही स्कूल, है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज RGB, यानी जो भी एक पिक्सल आपके पास तस्वीर का होता है उसके पीछे एक पिक्सल होता है। तो ये RGB की वैल्यूज है। अब अगर सबको 0 कर दोगे तो आपको ब्लैक देगा, सबको ऊपर कर दोगे तो वाइट देगा, और उसमें से अगर आप बाकी दो को बंद करो और एक ऑन करो तो वो आपको प्योर रेड देगा। तो ये बात तो तय है कि पिक्सल में आने वाला जो कलर होता है वो हमेशा इन RGB का मिक्सचर होता है। जैसे आपके पास पिक्चर में ये कलर आ रहा है लेट सपोज, तो इसका मतलब है उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 कलर्स है। ये जो ब्लू कलर अगर आपको कहीं पिक्सल में नजर आ रहा है तो उसमें RGB की वैल्यूज है, इसीलिए हम हमेशा 3 कलर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बाद में वही इमेज जो है फैक्टर ऑफ 5 से लेकर फैक्टर ऑफ 15 तक छोटी भी हो जाती है। तो वो जो उसने ऊपर लिखा था ना कि कोई भी इमेज जो है वो फैक्टर ऑफ 5 से लेकर फैक्टर ऑफ 15 तक छोटी हो जाती है, उसी का उसने बताया कि अगर आपके पास ये 3 × 3 9 मेगाबाइट की इमेज बन रही है, 9 मेगाबाइट की इमेज बन रही है, तो फैक्टर ऑफ 5 का मतलब है कि अगर आप 9/5 करो तो 1/8 मिलेगा आपको। यानी वो ये कह रहा है कि अगर कोई 9 मेगापिक्सल की इमेज है तो वो 5% तक रिड्यूस होके 1.8 मेगापिक्सल रह जाती है, इसीलिए यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ। और अगर 15% तक रिड्यूस होगी तो 15% तक रिड्यूस होने के बाद वो 0.6 है। मैं ये पॉइंट दोबारा इलेबोरेट कर देता हूँ। वो कहता है जब फाइल साइज आपका रिड्यूस होता है तो वो तकरीबन 5 से लेकर 15% तक रिड्यूस होता है। आप अपने पास ना करो, चलो मैं यहाँ अगर आपको करके दिखाऊं, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 9 MB की इमेज थी, उसने यहाँ देखो लिखा हुआ भी है 3 × 3 9 मेगाबाइट। तो कह रहा है अगर 9 मेगापिक्सल की आपके पास फाइल थी तो वो फैक्टर ऑफ 5 का मतलब है यानी वो 5 गुना कम होगी, तो वो तकरीबन 1.8 देता है। वो 1.8 ये लिखा हुआ आपके पास, ये सामने ये लिखा हुआ, अगर वो 5 गुना कम होती है। और अगर वो 15 गुना तक कम होती है तो मैं 9/5 की जगह पे 9/15 डाल दूंगा, यानी 15% तक कम होती है तो 0.6 आ जाएगा, वो 0.6 ये है। क्या बुक के ये पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं? अमीर, आपको ये पॉइंट क्लियर होता है? ठीक है। तो मैंने जो आपसे जिन पॉइंट्स पे बात की वो पॉइंट्स जरा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल साइज का इमेज जो पिक्चर है उसको, वालेकुम अस्सलाम, किसी भी फाइल का साइज निकालने के लिए उसके सबसे पहले हम नंबर ऑफ पिक्सल को मल्टीप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहला काम आपने ये करना है, तो यहाँ आपके सामने गिवन भी है 2048/1536। तो उससे पहले आपका निकलता है नंबर ऑफ पिक्सल। दूसरी चीज जो आपके पास निकलती है वो निकलती है फाइल का साइज। उसके लिए आपको 3 कलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो पिक्सल कन्वर्ट होता है बाइट्स में। फिर जब आप बाइट से केबी में जाओगे 1024 से डिवाइड करोगे, फिर दोबारा एमबी में जाओगे तो 1024 से डिवाइड करोगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्टिविटी 6.2 पे, जिसमें हमें दिया गया है कि एक इमेज है 1200 पिक्सल बाय 1600 पिक्सल, 1200 बाय 1600 पिक्सल। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन द ओरिजिनल इमेज।
टोटल नंबर ऑफ पिक्सल के लिए 1200 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा 1600 के साथ. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज इन एक्टिविटी 6.2. एक्टिविटी 6.2 में हमें ये काम करना है कि 1200 को 1600 से मल्टीप्लाई करना है. ये काम हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले. मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्टिविटी 6.2. पर डे. This is 1200 by 1600. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पिक्सल्स. डबल जीरोस को भी फिलहाल के लिए हटा के अगर हम सिंपल 1200 और 12 को और 16 को करें, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1. तो अब यहां से हमारे पास आएगा 2 9 और 1. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1920000, क्योंकि 1200 बाय 1600 आ रहा है. ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह से लिख लेना है. 1200 बाय 1600 इसका टोटल रिजल्ट आएगा. अच्छा, मुस्तफ़ा नहीं है यहाँ पे. सर वो मुझे कह रहे कि उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो रीट्राई कर रहा है दोबारा से कनेक्ट करने की. आपके साथ तो नहीं हो रहा ना, मेरे साथ हो रहा है. इसका मतलब वहां से कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है. जी सर, वहीं से